गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत संत विनोबा भावे की जीवन की घटना से करने जा रहे हैं। संत विनोबा भावे
अपने समय के एक बिरले ही संत थे। उन्होंने अपने जीवन काल में भारतीय संस्कृति का बहुत गहन अध्ययन किया था। भारतीय संस्कृति की उन्हें काफी जानकारी थी। और केवल भारतीय संस्कृति के अध्ययन तक ही वो सीमित नहीं थे। उन्होंने उसके ऊपर कई पुस्तकें भी लिखी थी। और पुस्तकें अपने अनुभव के आधार पर लिखी थी, अपनी अनुभूति के कारण लिखी थी। और जो भी उन्हें लगता था वो सदैव एक स्पष्ट तरीके से, एक सरल तरीके से, एक आसान तरीके से समाज को बताने का प्रयत्न करते थे। समाज को बताने का प्रयास करते थे। एक बार पवनार नदी के किनारे वर्धा में वो अपने ही आश्रम में बैठे हुए थे। तो कुछ उनके शिष्य एक नई पुस्तक की प्रतिलिपि लेके आए जो आश्रम के साहित्य में छपने वाली थी। वो पुस्तक गीता थी। तो उनके शिष्यों ने उन्हें पूछा कि जैसे मुसलमानों का कुरान ग्रंथ है, क्रिश्चियन लोगों का बाइबल ग्रंथ है, ठीक इसी प्रकार से हम हिंदू का ग्रंथ कह करके गीता को छापें क्या? गीता को हिंदुओं का ग्रंथ कहें क्या? विनोबा भावे ने बड़े सहजता से, बड़े सरलता से उत्तर दिया, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है। और इतनी बड़ी विशाल संस्कृति को, इतनी प्राचीन संस्कृति को धर्म के दायरे में लाकर छोटा मत करो। तो किसी भी धर्म से महान है, एक बहुत बड़ी संस्कृति है, विशाल संस्कृति है। और वो विशाल संस्कृति प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। इस विशाल संस्कृति में प्रत्येक मनुष्य मात्र का अध्ययन किया जाता है और प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए इसके दरवाजे सदैव खुले हुए हैं। और यही कारण है, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, यही कारण है कि विश्व में
कभी भी किसी भी आत्मा को आध्यात्मिक प्यास जगती है, वो भारत की ओर दौड़ा चला आता है। इस विश्वास के साथ आता है, इस आस्था के साथ आता है, इस श्रद्धा के साथ आता है कि आध्यात्मिकता जगाने का मार्ग भारत से ही प्राप्त हो सकता है, भारत से ही मिल सकता है। मैं विदेशी साधकों को सदैव बोलते रहता हूं, भारत देखने के लिए मत आओ, भारत देखने की चीज नहीं है, भारत अनुभूति करने की चीज है। भारत में ताजमहल देखने को मत आओ, गोवा के बीच देखने को मत आओ, कुतुब मीनार देखने को मत आओ, भारत को अनुभव करने के लिए आओ, अनुभूति करने के लिए आओ। और अनुभव करने के लिए, अनुभूति करने के लिए पहले अनुभूति को ग्रहण करो, अनुभूति को विकसित करो, अनुभूति को बढ़ाओ। और बढ़ाने के बाद में ही अगर भारत में आते हो तो भारत में अनुभूति को प्राप्त हो सकते हो, अनुभूति प्राप्त हो सकती है। भारतीय संस्कृति बहुत विशाल है, केवल मनुष्य का ही अध्ययन नहीं है, इसमें सबको जगह है, प्रत्येक प्राणी मात्र को जगह है। यहां पे गाय को भी श्रद्धा से पूजा जाता है, सांप को भी श्रद्धा से पूजा जाता है, पक्षियों को भी श्रद्धा से पूजा जाता है, तराजू को भी श्रद्धा से पूजा जाता है, मशीन को भी श्रद्धा से पूजा जाता है। काम में आने वाली मशीन, दुकान में काम आने वाला तराजू, दुकान का शटर, दुकान की चौखट, ये सब निर्जीव बातें हैं। उसके बावजूद भी उन्हें श्रद्धा से पूजा जाता है। उसके पीछे का एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य कि अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना। जिस तराजू के माध्यम से हमारी दाल रोटी चलती है, जिस मशीन के सहारे हमारा पेट चलता है, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना, उसका माध्यम, उसका मीडिया कुछ भी हो सकता है। मैंने मेरे जीवन में मेरे नानी को फूल चुनते देखा था। वो किसी भी गुलाब के वृक्ष का फूल तोड़ती थी तो तोड़ने के पहले उसको झुक करके 3 बार नमस्कार करती थी। उस गुलाब के फूल से आज्ञा लेती थी, परमिशन लेती थी कि तेरा फूल तोड़ रही हूं, और उसके बाद में फूल तोड़ती थी। छोटी सी क्रिया, फूल तोड़ने की छोटी सी क्रिया, उसके लिए भी उस वृक्ष की सम्मति लेती थी, उस वृक्ष की परमिशन लेती थी। क्रिया छोटी सी है, लेकिन छोटी सी क्रिया में बहुत बड़ा अर्थ भरा हुआ है। बहुत बड़ा अर्थ ये भरा हुआ है कि वो 3 बार झुकने के कारण उसका उन वृक्षों के प्रति नमन होता था। अपना अहंकार छोड़ने के लिए, झुकने के लिए कोई स्थान होता, जगह जगह झुकना। हमें भारतीय संस्कृति में जगह जगह झुकना सिखाया जाता है। बड़ों के सामने झुकना, झाड़ों के सामने झुकना, नदी के सामने झुकना, तालाबों के सामने झुकना, पर्वतों के सामने झुकना, पत्थरों के सामने झुकना, गाय के सामने झुकना। क्यों? दैनिक दिनचर्या में, जाने अनजाने में भी हमारे अंदर अगर अहंकार आ गया है तो अहंकार कम करने के लिए ये सब माध्यम थे। इन सब माध्यमों से हम अपना अहंकार कम करते थे, अपना ईगो कम करते थे।
आजकल ये माध्यम भी हम खोते चले जा रहे हैं। नमस्कार के भी रूप बदल गए हैं। पहले नमस्कार करते थे तो चरणों पे सर रखते थे, उसके बाद में धीरे धीरे पैर छूना शुरू हुआ, उसके बाद में और हाथ ऊपर ऊपर आ गए, फिर घुटना छूना शुरू हुआ। तो आजकल तो शादियों में देखते हो कि ना ऐसे एक्शन करते, बस हो गया नमस्कार। जैसा अहंकार बढ़ते जाता है वैसे झुकना कम हो जाता है, झुकने में कठिनाई आती है, परेशानी आती है। तो नमस्कार भी एक माध्यम है अपने आप को झुकने का, अपने अहंकार को कम करने का, अपने ईगो को कम करने का। अगर कहीं झुकने में कठिनाई आ रही है, समझ लो अहंकार इकट्ठा हो रहा है। तो भारतीय संस्कृति में झुकना सिखाया जाता है, जगह जगह झुकना सिखाया जाता है। तो भारतीय संस्कृति एक विशाल दृष्टिकोण की संस्कृति है। उसको धर्म के रूप में सिमट करके मत रखो, उसको धर्म के रूप में मत देखो। हिंदू धर्म मत कहो, धर्म बोलोगे वो छोटा हो जाएगा। धर्म की एक पुस्तक होती है, धर्म का एक देवता होता है, धर्म की आचार संहिता रहती है। ऐसा कुछ भी तो हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म एक खुली किताब है। उस किताब में आदिकाल से, अनादिकाल से हजारों ऋषि मुनि अपनी बातें लिख के गए हैं, और आज भी पन्ने उसके खाली हैं, पन्ने उसके कोरे हैं। उसमें आज भी कुछ लिखा जा सकता है, और भी खाली जगह। खुली पुस्तक है, यानी कल से लेके आज तक पूर्णतः आज के साथ जुड़ी हुई है, वर्तमान के साथ जुड़ी हुई है। आज की भी कुछ घटनाएं उसके साथ जोड़ी जा सकती, ऐसी खुली किताब है। और इसी कारण विश्व के अंदर किसी भी आत्मा को आध्यात्मिक प्यास जगती है तो वो भारत की ओर खींचा चला आता है। क्या कारण है? कारण ये है कि हिमालय में अनेक संत, अनेक मुनि, अनेक ऋषि ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं, जो दिखते नहीं है। उनका कार्य सूक्ष्म में होते रहता है, चुपचाप होते रहता है। ऋषि और मुनि, इन दोनों में अंतर है। मुनि अपने स्थान के ऊपर मग्न होके ध्यान करते रहते हैं, मेडिटेशंस करते रहते हैं। वो समाज में नहीं आते, समाज से कुछ संबंध नहीं रहता। और ऋषि समाज से भी संबंधित रहते हैं, मुनियों से भी संबंधित रहते हैं। उनका एक सिरा मुनियों से जुड़ा हुआ रहता है, एक सिरा समाज से जुड़ा हुआ रहता है। ऋषि माध्यम है मुनि और समाज के बीच का। जिस प्रकार बहनें गहने बनाती है ना, तो गहने बनाते समय 24 कैरेट सोने के गहने नहीं बनते। इतनी शुद्धता रहती है, इतनी पवित्रता रहती है, उससे गहने बन ही नहीं सकते। तो गहने बनने के लिए क्या करता है? सुनार उसमें थोड़ा तांबा मिलाता है, थोड़ा चांदी मिलाता है, दूसरा उसमें मिक्स करता है, और वो मिश्रण करने के बाद फिर उसको गहने की शक्ल दी जाती है, गहने बनाए जाते हैं। 24 कैरेट सोना पहनने के काम का नहीं है। तो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। तो मुनि वो 24 कैरेट सोने जैसे हैं। असली संत, असली साधु तो वहां हिमालय पे बैठे हुए हैं। मैं तो नकली संत हूं, नकली साधु हूं, जो आपके बीच में आया हूं, माध्यम हूं, मीडिया हूं। आप कल्पना करो, अगर मेरे गुरुदेव इस स्टेडियम में आ जाए तो एक नंग धड़ंग व्यक्ति को देख करके वहां का चौकीदार उसको वहीं से भगा देगा, स्टेडियम में आने भी नहीं देगा। उस गुरु का एक कटाक्ष भर भी उस सिक्योरिटी गार्ड का, चौकीदार का उद्धार कर सकता है, लेकिन वो उसको भी नहीं पहचानेगा, उसको भी भगा देगा। इसीलिए उन्होंने इस नकली साधु को आपके पास भेजा है, ताकि आप तक पहुंच सके। उद्देश्य आप तक पहुंचना है। किस माध्यम से पहुंचे, किस तरीके से पहुंचे। तो मैं असली सोना नहीं हूं, मैं नकली सोना हूं।
क्योंकि असली सोना कुछ काम का ही नहीं है। आप उसको नहीं ग्रहण कर सकते, वो आपको नहीं ग्रहण कर सकता, आप उस तक नहीं पहुंच सकते, वो आप तक नहीं पहुंच सकता। वो इसलिए आप तक नहीं पहुंच सकता, ये लोग थोड़ा बर्फ भी कम हो जाए ना तो और बर्फ वाले जगह घुस जाएंगे, तो समाज में आने का सवाल ही नहीं है। इंग्लैंड में एक टीम नाम का लेखक है, वो पुस्तकें लिखते रहता है, मेरे से बातचीत करता है, जो प्रश्न उत्तर लिखते उसको संग्रह करता है, संग्रह करके प्रकाशित करता है, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं में करता है। तो उसने मुझे प्रश्न किया, स्वामी जी ये हिमालय में जो बैठे हुए हैं मुनि, वो कुछ समाज कार्य करते हैं क्या, कुछ सोशल वर्क करते हैं क्या? तो उसको मैंने उत्तर दिया, तू समाज कार्य की बात कर रहा है, वो तो समाज के बारे में सोचते भी नहीं। तो उसको बड़ा शौक लगा कि इतने बड़े बड़े मुनि और समाज के बारे में सोचते भी नहीं। मैंने उसको बताया, अरे बाबा हिमालय का मार्ग एकांकी मार्ग है, वहां जो गया वो वापस ही नहीं आया इस दुनिया में से, इसीलिए जाता है जो वापस न आना चाहता है। तो वहां पे जो भी गए हैं वो वहीं होके रह गए, वापस आए ही नहीं। और वहां के वातावरण में, वहां के आवामंडल में विचार रहते ही नहीं है, तो इस दुनिया का विचार ही नहीं आएगा, तो इस दुनिया में आने का सवाल ही नहीं है। वहां की दुनिया ही अलग है, वहां पे एकदम निर्विचार स्थिति रहती है, एकदम शून्य की स्थिति रहती है। एक बार सब सेंटर आचार्यों का एक शिविर मैंने सापुतारा में लिया था। गुजरात में एक सापुतारा करके खूब ऊपर पहाड़ी है, और पहाड़ी पे उनको मैं प्रयोग करके दिखाना चाहता था कि हिमालय में क्या स्थिति है, क्या ओरा रहता है, क्या आभामंडल रहता है, और कैसे मुनि के पास आप नहीं जा सकते हो। तो 3 दिनों तक शिविर चला। 3 दिनों के शिविर के पश्चात उसके आखिरी दिन मैंने सबको बताया कि सुबह 4 बजे उस पहाड़ के उच्च शिखर के ऊपर मैं जाके बैठने वाला हूं, और उसके बाद में 5 बजे तुम मेरे पास आने का कोशिश करो, तुम मेरे पास आने का कोशिश करो। तो 4 बजे जाके मैं उस उच्च शिखर पर बैठा रहा, और 5 बजे सभी आचार्यों ने ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया। मेरे से 1 किलोमीटर दूर तक ही ये लोग पहुंच पाए, उसके आगे कोई भी नहीं पहुंच पाया। सब वहां तक जाके रुक जाते थे, ऐसा लगता था कि कोई ऑब्स्टिकल है, कोई दीवार है जिसको लांग करके आगे जाया ही नहीं जा सकता। और वहां से चिल्ला रहे थे, स्वामी जी उठ जाओ, स्वामी जी उठ जाओ, टाइम हो गया, उठ जाओ। लेकिन उसके आगे कोई नहीं आगे बढ़ सकता था और नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन एक बड़ौदा का पटेल था, थोड़ा खुरापाती था, तो उसने सोचा सब नहीं जा रहे, चलो मैं आगे बढ़ के देखता हूं। तो उसने 2 कदम ही आगे बढ़ाए होंगे, एकदम ध्यान में चला गया, वहीं के वहीं एकदम बैठ गया। और वो तब तक बैठा रहा जब तक मैं ध्यान में से उठ के नीचे नहीं आया। तो आचार्य को मैंने बताया, देखो ये आभामंडल रहता है, ये ओरा रहता है, मैंने कोई कंपाउंड नहीं लगाया था, मैंने कोई दीवार नहीं लगाई थी, और मैं चाहता था आप मेरे पास आओ, उसके बावजूद भी आप मेरे पास नहीं आ पाए। इसी को आभामंडल बोलते हैं, इसी को ओरा बोलते हैं। इसको क्रॉस करके आना नामुमकिन है, आ ही नहीं सकते। और आने का कोशिश करोगे तो ट्रांस में चले जाओगे, ध्यान की स्थिति में चले जाओगे। तो ऐसे ध्यान की स्थिति में वहां मुनि बैठे हुए हैं, तो उनके सानिध्य में जाके, उनके ओरा में जाके इस समाज का विचार भी नहीं आता, और विचार भी नहीं जाता तो फिर यहां आने का सवाल ही नहीं, समाज कार्य करने का सवाल ही नहीं। ये वहां स्थित हो गए, वो वहीं पे बैठ गए, वहीं के होके रह गए। हमारी हिमालय के बारे में जो परिकल्पना है वो, वास्तव में जो हिमालय की दुनिया है वो, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन मजबूरी ये है कि हम चाहकर भी उस एरिया में नहीं जा सकते, और वो चाहकर भी वो एरिया तोड़कर यहां नहीं आ सकते। तो कई बार गुरुदेव को प्रार्थना करता था, आपके पास इतना ज्ञान है, आपके पास इतनी शक्तियां हैं,
आप समाज तक नहीं जा सकते, समाज आप तक नहीं आ सकता, तो कोई माध्यम चुनो ना, कोई मीडिया चुनो ना, जिस माध्यम से शक्तियां वहां तक पहुंचे। कई बार ध्यान की बात आती है, ध्यान का विषय निकलता है, तो कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है तो हम बोलते हैं वो बहुत धार्मिक व्यक्ति है। कोई व्यक्ति माला फेर रहा है तो हम बोलते हैं वो एक धार्मिक व्यक्ति है, एक अच्छे भाव से उसकी तरफ देखते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है तो हम बोलते हैं बाबा जी बनेगा, सब कुछ छोड़ देगा। सब कुछ छोड़ना यानी ध्यान, ये ध्यान के बारे में हमारा ज्ञान है। ये ज्ञान इसलिए क्योंकि वास्तव में ध्यान क्या है वो हमको पता ही नहीं है, हमको मालूम ही नहीं है। हम सोच रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना मतलब ध्यान। ये ध्यान का अज्ञान हमारे अंदर इसलिए रसा बसा रह गया कि वास्तव में जो ध्यान है वो ध्यान हिमालय से इधर वापस आया ही नहीं। जो उस ध्यान में गया वो गया, वो वापस ही नहीं आया। तो वापस ही नहीं आया तो पता कैसे चलेगा कि ध्यान यानी क्या। और हम गृहस्थ लोगों को एक आत्मग्लानि है कि हम तो परिवार में रहते हैं, हम तो इस संसार में रहते हैं, हम तो इस समाज में रहते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो सकती है, हमको मोक्ष कैसे मिल सकता है, हम थोड़ी हिमालय जा सकते हैं, हम थोड़ी बाबा जी बन सकते। तो इस धारणा को भी तोड़ दो, इस धारणा को भी छोड़ दो। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति
शांति शांति सर्व इष्टसु शांति भवतु।